इंटेंसिटी के बारे में बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम पिचनेस, जरा जल्दी जल्दी देख लो, ठीक है, और ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, ठीक है। चलो, पिच, ठीक है, पिच। पिच मतलब होता है कि जैसे लड़कियों की जो साउंड होती है ना, वो पतली सी होती है, पतली सी होती है, तो बिल्कुल पतली सी साउंड को हम कहते हैं पिच। लिखना ये बात, द फ्लैटनेस, द फ्लैटनेस और श्रिलनेस। जैसे लड़कियों की आवाज पतली होती है ना, तो तुम लड़के लोग क्या हो जाते हो, फ्लैट हो जाते हो, ठीक है। तो वही वाली बात, ऑफ अ साउंड, ऑफ अ साउंड इज कॉल्ड पिच, ठीक है। ये भी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है कि ये स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, 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 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, ऑफ साउंड। मान लो कि दो साउंड की लाउडनेस सेम है, दो साउंड की लाउडनेस सेम है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि दो साउंड की, मैंने कहा कि दो साउंड की लाउडनेस बिल्कुल सेम है, तो आप दोनों को कैसे पता करोगे कि दोनों अलग अलग है? तो क्या आप उसके पिचनेस से डिसाइड करोगे। तो ये क्या है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट डिफरेंशिएट, दैट डिफरेंशिएट, दैट डिफरेंशिएट टू साउंड्स having सेम एम्पलीट्यूड या फिर सेम लाउडनेस, ठीक है। अगर सेम लाउडनेस है, सेम एम्पलीट्यूड है, तो दोनों को कैसे डिसाइड करोगे, कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो आप पीच से, ठीक है, जैसे कह लो कि पीच, आप पीच के हेल्प से साउंड की पीचनेस कैसी है, इसके हेल्प से ये कह देते हो कि वो लड़का है और वो लड़की है, ठीक है। पीच वो कोई नंबर मांग रहा है, हेल्प्स, हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश। क्या करोगे नंबर लेके, मुझे खुद याद नहीं है अपना नंबर। डिस्टिंग्विश, लिख लो, डिस्टिंग्विश मैन एंड वुमेन वॉइस, वुमेन वॉइस, ठीक है, ये बात है। अच्छा, जनरली क्या होता है कि जनरली वुमेन की जो वॉइस होती है, वुमेन की वॉइस जो होती है वो कैसी होती है, हाई पिच्ड। जैसे आपकी अम्मा की जो वॉइस है, हाई पिच्ड, ठीक। थोड़ी सी आवाज में कांपने लगते हो, ठीक, हाई पिच्ड, ठीक है, हाई पिच्ड, हाई पिच्ड है। इसका मतलब क्या होता है कि इस साउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, मतलब क्या कहोगे कि हायर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी, मतलब ये पिच किस पे डिपेंड है, फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। हमारी अम्मा, ठीक है। और जैसे मैं मैन की वॉइस ले लूं, मैन वॉइस, तो ये कैसे होते हैं, लो पिच्ड होते हैं। लो पिच्ड कहने का मतलब क्या, कि इनकी फ्रीक्वेंसी लो है, लो फ्रीक्वेंसी, ठीक, लो फ्रीक्वेंसी। मतलब ये जो पिच है वो किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। पिच ऑफ द साउंड, ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी, मोर द फ्रीक्वेंसी, मोर द फ्रीक्वेंसी, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी,
अब मैं आपको बता दूं एक अंदर की बात, जितना मैंने पिछले वाले को नहीं पढ़ाया था ना, पिछले 9th वाले को नहीं पढ़ाया था, उतना एक्स्ट्रा मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। जितना मैंने पिछले 9th एंट्रेंस वाले को नहीं बताया, उतना मैंने आपको बताया, ठीक है। समझ आ रहा है? तो मुबारक हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि, चलो ठीक है, मोर द फ्रीक्वेंसी, मोर द फ्रीक्वेंसी, मोर shrill, more shrill the sound, more shrill the sound, and high peak and high pitched, ठीक, high pitched, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ही श्रिल साउंड, उतना ही ज्यादा पैसे भी कदा दिए हैं, ठीक है, क्वाइस है, ठीक है। चलो हाई पिच्ड, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ही श्रिल साउंड, उतना ही हाई पिच्ड, ठीक है। तो ये बात है। और क्या बताऊं, जैसे एक ड्रम है, एक ड्रम बज रहा है, क्या क्या, ड्रम वाइब्रेट, ड्रम वाइब्रेट्स विथ लो फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसकी साउंड हाई पिच ना होके कैसा है, लो पिच, लो फ्रीक्वेंसी साउंड इज लो पिच्ड। जैसे एक वायलिन एक विसल बज रहा है, विसल सीटी, वैसे भी बजाते रहते हो, विसल वाइब्रेट, तो विसल जैसे सीटी है काफी तेज बजती है। चलो देखो, ठीक है, चलो, तो ये विसल वाइब्रेट विथ हाई फ्रीक्वेंसी, विथ हाई फ्रीक्वेंसी, तो इसकी साउंड कैसी होगी, फ्रीक्वेंसी साउंड इज हाई पिच्ड, ठीक। तो ये लिखो, ये बात लिख लो, और जो आप जानते हो ऑलरेडी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उतना ही ज्यादा, उतना ही ज्यादा उसकी क्या होगी, श्रिलनेस होगी, उतना ही पिच्ड होगा। Hello, sir. हम्म, Sir, this differentiate in the pitch of man and woman is because of their vocal cord length or what? हाँ वो भी है, वो भी है, क्योंकि वोकल कॉर्ड ही डिसाइड कर रहा है, वोकल कॉर्ड ही डिसाइड कर रहा है कि अगर वोकल कॉर्ड की लेंथ कम हो गई तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। So, sir, main factor वही है vocal cord की वजह से। फ्रीक्वेंसी, अब वो हर एक इंस्ट्रूमेंट में वोकल कॉर्ड तो है नहीं, स्क्रीन नहीं आ रही है, चलो अब आ रही है, जल्दी से लिख लो। हेलो सर। हम्म, सर ये टू साउंड वाला समझ नहीं आया। क्या साउंड, मतलब मान लो कि Sound. दो साउंड ऐसे हैं जिनके एम्पलीट्यूड सेम है, अभी मैं बताऊंगा तो तुम कहोगे कि हाँ एम्पलीट्यूड सेम होने का मतलब क्या, कि लाउडनेस सेम है, तो कैसे डिसाइड करोगे कि ये अलग अलग आवाज है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी से, उसकी पिच से, अच्छा ठीक ओके है। सर, ओके सर, थैंक यू। लिख लिया, Excuse me, sir. हम्म,
सर आज की डीपीटी का सर एक क्वेश्चन में से थोड़ा ये लग रहा है बोलो। सर। क्वेश्चन था सर कि द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिक्रीजेस विथ इंक्रीजेस इन डिस्टेंस बिकॉज, सर इसका आंसर साउंड एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग प्रोपगेशन ऑफ साउंड होना चाहिए ना सर? चलो मैं देखता हूँ, पहले कुछ बताता हूँ फिर देखता हूँ तुम्हारे टीपीटी का। ओके सर। फिर सर मैं देखूंगा तो सर मैं क्वेश्चन सेंड कर दूं चैट सेक्शन में? हाँ कर दो अगर देखूं बता दूंगा। हटा दो। मैं लास्ट पॉइंट ये है कि जो सीटी बजाते हो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा सर सर आप देखिए एक भेज बार दिए बात करते हो, सर फ्रीक्वेंसी चैट ज्यादा सेक्शन। है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो उस साउंड की स्पीड, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस रिकॉर्ड साउंड एट मीडियम साउंड एनर्जी इज लॉस्ट। साउंड एनर्जी क्या दे रखा है मैंने ऑप्शन? चलो सर मैं देखता ऑप्शन हूँ, सर बी नहीं है, कोई और दूसरा ऑप्शन लगा है। तो मैं देखता हूँ। ओके सर। सर मैं ये पूछ रहा था, आज की डीपीटी का क्वेश्चन नंबर 7 समझ नहीं आया सर। पहले मैं डिस्कस करता हूँ, पहले ये देखो। ठीक सर। हटाऊं मैं इसको? जी सर। अच्छा, माइक ऑन करके जैसे मैं ये कह रहा हूँ, मान लो कि ये ऐसे है, एक साउंड ऐसे है, एक साउंड ऐसे है, ठीक है, एक साउंड ऐसे है और एक साउंड ऐसे है। सोच कर ली। चलो देखो, तो यहाँ पे भी ये भी जो साउंड वेव है, देखो ये भी साउंड वेव कुछ वैसे ही है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो एम्पलीट्यूड है, इसकी जो एम्पलीट्यूड है, दोनों सेम है। एम्पलीट्यूड इसकी भी सेम है, दिख भी रहा है आपको, और इसकी भी एम्पलीट्यूड सेम दिख रहा है। एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? कि मान लो ये 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो एम्पलीट्यूड तो दोनों सेम ही हुआ। एम्पलीट्यूड तो दोनों क्या हुआ? सेम ही हुआ। मतलब क्या? लाउडनेस सेम, लाउडनेस सेम। लेकिन अभी भी अंतर दिख रहा है आपको? दिख रहा है? नहीं दिख रहा? आपको दिख रहा है ना कि ये वाले जो वेव्स है ना, पास पास है, लाउडनेस सेम है। आपको दिख रहा होगा कि मान लो कि ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक साइकिल हुआ है। अरे यहां से यहां तक एक साइकिल हुआ है ना, ये यहां से यहां तक एक साइकिल हुआ है, ये एक ही साइकिल है ना। कि एक साइकिल का जो टाइम पीरियड है, मेरी बातें कान खोल के सुनो, अगर किसी ने पूछा कि रिपीट कर दो, फिर देखना। आप बताओ क्या होगा तुम्हें? सर आप सर पिछले वाली स्लाइड पर जाइए सर। बोलो। सर आपने यहाँ पे लिखा है वुमेन्स वॉइस हाई पिच और हाई फ्रीक्वेंसी। सर आपने कल जो आपने बताया था कि जो वोकल कॉर्ड होती है सर मैन की वो ज्यादा होती है सर, और जो वुमेन की होती है वो कम होती है, उससे मतलब 5 mm कम होती है। तो सर ये कैसे ज्यादा है? तो मैंने वोकल कॉर्ड की बात की थी कि फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की थी? सर किसके बारे में वोकल बात कॉर्ड। की थी? तो सर यहाँ मैंने वोकल कहीं कॉर्ड वोकल कॉर्ड के बारे में बात की? नहीं सर, वो मतलब वही तो तो वो सर है, वॉइस। वो वोकल कॉर्ड लंबी है, वोकल अच्छा कॉर्ड अच्छा। मेल की लंबी है, तो इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो साउंड कैसी है? लाउडनेस है। फीमेल की कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो उसकी साउंड कैसी है? हाई पिच्ड है। ओके सर, थैंक यू सर। यहाँ देखो, अब यहाँ ध्यान दो। अब मुझे बिल्कुल पता है कि यहाँ तो बिल्कुल भर भर के हैंड रेस होगा। क्यों हैंड रेस होगा? क्योंकि
पूछने से ज्यादा ध्यान ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल। तो यहाँ टाइम पीरियड देखो यहाँ, क्योंकि ये फिर क्या हो गया, एक साइकिल हो गया ना यहाँ से यहाँ तक। साइकिल समझ में आता ना, एक साइकिल कब कहेंगे कि एक साइकिल है। तो मुझे एक बात बताओ, मान लो कि ये पहला साउंड वेव है और ये दूसरा साउंड वेव, इसकी टाइम पीरियड ज्यादा है। आप ये कहोगे कि टाइम पीरियड ऑफ ए ग्रेटर देन टाइम पीरियड ऑफ बी, हाँ या ना? अरे देख लो, यस और नो। यस सर। और टाइम पीरियड हम जानते हैं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। मतलब अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा। अगर टाइम पीरियड ए की ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ए की क्या होगी, कम होगी इन कंपैरिजन टू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। अरे हाँ या ना? ये दोनों बातें पल्ले पड़े, क्या सर नो? किसी को नहीं समझ में आया ना तो चैट सेक्शन में बोल दो अभी। नहीं, यहाँ ध्यान दो, नहीं समझ में, वेरी गुड। क्या देखो, ये फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे इनवर्सली, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इतना है। अगर टाइम पीरियड इसकी ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, वही तो लिखा मैंने। अगर ए की टाइम पीरियड ज्यादा है तो बी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ए की टाइम पीरियड कम है तो ए की फ्रीक्वेंसी कम, ए की टाइम पीरियड ज्यादा है तो ए की फ्रीक्वेंसी कम होगी। या देखो बी की टाइम पीरियड कम है तो बी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अरे हाँ या ना? नहीं है? इसका मतलब, अरे हाँ या ना अभी भी बोलो, ठीक है? ठीक, इसका मतलब, इसका मतलब बी वाला जो है, बी वाला साउंड कैसा है, बी वाला साउंड कैसा है, हाई पिच्ड है, हाई पिच वाला साउंड है। और ये कैसा है, लो पिच वाला साउंड है। ठीक है, तो अगर ग्राफ दे के पूछे कि कौन हाई पिच कौन लो पिच, तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ये साउंड कैसा होगा, श्रिल होगा, श्रिलनेस इसके अंदर। तो यही होता है ग्राफ के बारे में, कुछ यही होता है ग्राफ के बारे में। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मोर फ्रीक्वेंसी, मोर फ्रीक्वेंसी। क्यों ज्यादा फ्रीक्वेंसी है इसकी, क्योंकि इसकी टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, कम है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी कम क्यों है, लेस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसकी टाइम पीरियड क्या है, ज्यादा है। तो यही बात है, छाप लो। हाँ, एफ विल बी मोर, यहाँ लिख लो, एफ मोर, एफ लेस, टी मोर, टी लेस। नहीं, बिल्कुल नहीं। हटाओ मैं इसको। तो ये एक किसकी ग्राफ है, हाई पिच साउंड की ग्राफ है। ये किसकी ग्राफ है, लो पिच साउंड की ग्राफ। ये हाई पिच साउंड की ग्राफ है। ये देखो ना टाइम पीरियड, यहाँ से यहाँ एक साइकिल है, अरे यहाँ से यहाँ एक साइकिल होता है जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। यहाँ से यहाँ एक साइकिल होता है जिसको टाइम पीरियड। आप देख रहे हो कि इसकी टाइम पीरियड ज्यादा है, ए वाले वेब की टाइम पीरियड ज्यादा है इन कंपेरिजन टू बी की। तो हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या है, कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, तो अगर टाइम पीरियड इसकी ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसकी टाइम पीरियड कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब क्या, कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है वो क्या होता है, हाई पिच साउंड होता है। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गया उसका क्या, लो पिच साउंड हो गया। यही तो है।
हेलो सर। हम्म, कल आपने जो ट्रिक आजमाया था उसकी वजह से अभी तक एक भी डाउट नहीं आया, वो लड़की हंसने वाली। हटा दो। नंबर ऑफ वाइब्रेशन, हाँ कह सकते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा है, कह सकते हो नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा है। मैं हटाऊं इसको? अरे हाई यस फ्रीक्वेंसी सर, मतलब क्या? नंबर ऑफ हटा दो। वाइब्रेशन ज्यादा। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा। जल्दी लिखो। देखो ना, यहां से यहां देखो कितने वाइब्रेशन है। ये देखो यहाँ से यहाँ पूरा एक वाइब्रेशन हुआ, और इतना ही डिस्टेंस में लो, देखो अभी एक भी नहीं पूरा हुआ, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा है। तो आप क्या सकते हो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोर। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो फिर। लिख लो, हटा दो। हाई पिच यस सर। मतलब एफ ज्यादा। हाई पिच मतलब एफ ज्यादा। सर किस कैसे है, मतलब तबीयत कैसी है आपकी? अच्छा हूँ मैं, अच्छा हूँ। लिख लिया ये। अब एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, पहली क्या थी? एम्पलीट्यूड। दूसरी क्या है? पिच। तीसरी क्या है आपकी? मान लो इसको कहते हैं क्वालिटी या टिम्बर। क्वालिटी और टिम्बर। अब मान लो ये है, अब मान लो कि यार इफ 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 फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब पिच, पिच क्या इसी कर लो स्टिलनेस एंड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड या इसी कह लो कि लाउडनेस, अगर दोनों सेम है ऑफ अ साउंड आर सेम, तब क्या करोगे? तब कैसे डिफरेंशिएट करोगे? ठीक है, ठीक है। आर सेम, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? तब आप कैसे डिसाइड करोगे? तब आप डिसाइड करोगे कि सच टू साउंड्स आर डिफरेंशिएटेड। कैसे मैं इनको पहचान पाऊंगा? आर डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड by a characteristic of sound, by a characteristic of sound called, क्या कहते हैं उसको? बताओ। क्वालिटी और टिम्बर। क्वालिटी और टिम्बर, समझ में आया आपको? तो इसका कुछ खास बातें हैं नहीं इसमें, ठीक है। तो आप बस, आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर दो साउंड के बहुत धीरे बोलते हैं, मैं धीरे ही बोलता हूँ, धीरे बोलना ही अच्छा होता है, ठीक। सर मतलब हर दो साउंड सेम फ्रीक्वेंसी रहेगी तब भी सेम एम्पलीट्यूड रहेगा तब भी डिफरेंस रहेगा? हाँ, अगर दोनों सेम है तब भी डिफरेंस रहता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कौन से सोर्स से निकला है। अगर समझ सर में आ रहा है? सोर्स दोनों का सेम है तो सेम रहेगा? हाँ, सोर्स दोनों में, दोनों अगर
अगर दोनों सेम रहेंगे, दोनों सोर्स समझ रहे हो, दोनों एक ही चीज से प्रोड्यूस, दोनों ढोलक बज रहे हैं, तो वो तो सेम ही होगा ना, एक ही आवाज सुनाई देगा। हाँ बोलो। सर इसमें मतलब फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों सेम है, तो यहाँ पर अलग अलग रहेगा मतलब दोनों, तो हम ये पता कैसे लगा लेंगे? फिर हम इसमें कैसे पता चलेगा सही कि किसकी मतलब वो होगी, कौन क्या? अलग है कौन? जैसे सर इसमें पता चल रहा था मैन का वुमेन का, तो इसमें कैसे पता चलेगा फिर? जैसे इसमें ग्राफ बना के देता है, जैसे म्यूजिकल जो नोट्स होते हैं, सारे म्यूजिक तो एक जैसे ही होते हैं। जैसे एक ट्यूनिंग फॉर्क बजाओगे तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। किसका? ये टिम्बर का ग्राफ है, उसकी क्वालिटी की ग्राफ है। क्वालिटी समझते हो ना कैसा है? तो ये ट्यूनिंग फॉर्क का ग्राफ है, ट्यूनिंग फॉर्क। और मान लो ये वॉयलिन की ग्राफ है, तो देखो इनकी दोनों की, ये वॉयलिन की ग्राफ, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों सेम होता है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, तो कैसे डिसाइड करोगे ये दोनों अलग अलग है? तो इनके क्वालिटी वाले ग्राफ से, इनके सर क्वालिटी वाले इसमें ग्राफ। फ्रीक्वेंसी और वो कैसे सर सेम है? अरे अभी ग्राफ पे मत जाओ, ग्राफ पे मत जाओ। सिंपल ये है, इतना ज्यादा लड़ने झगड़ने का जरूरत नहीं है। अगर एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है तो कैसे डिसाइड करोगे दो ऑब्जेक्ट्स को, दो साउंड को? उसके क्वालिटी से, उसके टिम्बर से। बस इसमें क्या मतलब, इसको समझने के लिए कौन सा 10 रावण का दिमाग चाहिए मुझे ये बताओ है? इसको समझने के लिए कौन सा आइंस्टाइन वाला दिमाग चाहिए तुम्हें? सर हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना अलग कैसे मतलब फिर उन्हें पता कैसे चलेगा, मतलब वो अलग कैसे और नल सुनोगे है? पता चल जाएगा तुम्हें। अब जैसे मैं वायलिन बजाऊं, जैसे मैं तबला बजाऊं, क्या तुम्हें दोनों में अंतर नहीं पता चल रहा ये है? सर अलग। हाँ सर हाँ। फिर चलो ओके सर, थैंक यू। टिम्बर मीन्स होती है उसकी क्वालिटी। हटा रहा हूं मैं इसको। सर सर हम्म। सर ये क्या लिखा है सर, क्वालिटी और टिम्बी? कहाँ टिम्बी लिखा है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। कहाँ टिम्बी लिखा है? सर ये लिखा नहीं है सर आपने, सर क्वालिटी और टिम्बी। टिम्बर 100 बार बोला मैंने, टिम्बर टिम्बर। अभी भी तुम्हें टिम्बी सुनाई दे रहा है? मिम्बी का भाई टिम्बी है? सर आपने बोला तो टिम्बर, लेकिन सर ये RE लग रहा है। तो जब बोल रहा हूँ टिम्बर तो टिम्बर ही होगा है? निम्बी का भाई टिम्बी। चलो माइक ऑफ करो। टिम्बी का भाई टिम्बी। हाँ, नहीं बस ऑफ होगी कुछ देर में। हटा दो मैं इसको। सही कह रहा हूँ, जब मुझे समझ में आ गया तो तुम्हें भी समझ में आ जानी चाहिए। चलो Yes. देखो ये हुआ आपके, ठीक। मैंने ये सोचा था कि आज तुम्हारे कंप्लीट करा देंगे, लेकिन मामला ऐसे ही रहा। अच्छा जरा एक क्वेश्चन करना, इफ द रेशियो, सारे अपने अपने करेंगे, कोई बगल से चेक नहीं करेंगे। इफ द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, if the ratio of amplitude of two sound waves is 1/3,
1/3, then what, अगर दो साउंड वेव की एम्पलीट्यूड की रेशियो 1/3 है, देन what should be the ratio समझते हो ना, of their intensities ऑप्शन दे दूं आपको, 1/3 रहेगी, 1/6 हो जाएगी, 1/9 हो जाएगी, डी नहीं बताऊंगा, none of these, या फिर इस पे लिख लेना नहीं बताऊंगा, जो करना है कर लीजिए। लिख लिया आपने? चलो मैंने इससे पहले वाले में बताया कि जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कैसे? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ये देखा ना था ना आपने, जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ये होता है। मान लो कि दो साउंड वेव है, आपका दो साउंड वेव है, पहले को मैं कह दे रहा हूँ ए साउंड वेव, सुनना, ये बच्चों वाले मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, ठीक है, और दो साउंड वेव है, इसको मैं कह रहा हूँ बी, ठीक है। इसकी जो इंटेंसिटी है मान लो ए है, आई ए, इसकी जो इंटेंसिटी है मान लो आई बी, ठीक है। इतना बात क्लियर है आपको? इतना क्लियर है? अरे हाँ या ना, क्या सर? नो? यस सर। साउंड वेव ए है और ये साउंड वेव बी है। मैं कह रहा हूँ कि इसकी एम्पलीट्यूड मान लो कि ए है, इसकी एम्पलीट्यूड ए बी है। इतनी बात क्लियर? ठीक है। यस सर। यस सर। मैंने ये बात लिया है कि इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ कि इंटेंसिटी ए साउंड वेव की प्रोपोर्शनल होगी किसके? इसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। लिख सकता हूँ, ऐसी बात लिख सकता हूँ। इसके लिए भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट डालते हैं, पता नहीं आपने पढ़ा रखा है नहीं, एक कांस्टेंट डालेंगे, साइन हटाया कांस्टेंट डाला, इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाई मैंने, कांस्टेंट, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, कांस्टेंट है। इतनी बातें लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मानता हूँ, इसको सेकंड इक्वेशन। मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन को उठाता हूँ, सेकंड इक्वेशन के साथ डिवाइड करता हूँ, आई ए बाय आई बी इज इक्वल टू, अब इसको वाले मैं ऊपर ले रहा हूँ, के ए बाई ए स्क्वायर, के ए बाय पी स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ मैंने पहले इक्वेशन को। यस सर। इतना लिख सकता हूँ? यस और नो चैट में बताओ मुझे, बस 2 मिनट और झेल लो, हटा दो। ये देखो इतना हो गया, इतना समझ में आया? मैंने कहा कि ये ए साउंड वेव है, ये बी साउंड वेव है, इसका एम्पलीट्यूड, इसका इंटेंसिटी, इसका एम्पलीट्यूड, इसका इंटेंसिटी, मैंने इसको ये पहले क्लास में बताया था, मैंने उसी को लिख दिया यहाँ पे एक कांस्टेंट डाला, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा रहा हूँ, कांस्टेंट ऐसे कैसे के गया, कैसे के गया। अब क्या कह रहा है कि एम्पलीट्यूड का रेशियो कितना दे रखा है, ठीक है। एक बात बताओ मुझे, ये बी स्क्वायर में क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, होल स्क्वायर? अरे दोनों स्क्वायर में ही थे, लिख सकता हूँ? यस। नहीं लिख सकता हूँ? क्या गलत लिख दिया? आप बड़े खतरनाक हो सर आप। हाँ, ये लिख सकता हूँ ऐसे। क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि ये और कुछ नहीं है, दोनों साउंड वेव की एम्पलीट्यूड का रेशियो, मतलब ये कहना चाह रहा है
कि ये 1/3 क्या है कि एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड ए डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड बी। क्या कहना चाह रहा है 1/3, यही कहना चाह रहा था। आप रख दो फिर IA बाई IB, क्या लिखना चाहोगे AA बाई AB का क्या है 1/3 का होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, और 3 का स्क्वायर क्या, अरे ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या लिख दोगे 1 1 जा 1, 3 3 जा 9। बोलो नहीं आया, आसान था, आसान था, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, आसान था। न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। किस समझ में आपको, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ कर लेना, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ कर लेना। हटा दो मैं इसको। हाँ गुफरान खान जा सकते हो, तुम्हें अल्लाह हाफिज कहने की जरूरत नहीं है, जा सकते हो। ये लिख लिया, जिसको जाना है जा सकता है। क्वेश्चन आ सकते हैं न्यूमेरिकल वाले। क्या ये नहीं समझ में आया, हाँ या ना, क्यों डर रहे हो, हाँ क्यों डर रहे हो बताओ। नहीं मुझे और भी काम है, हटाओ मैं इसको। हेलो सर। सर सर रेशियोज ऑफ देयर इन ये पूछा तो रेशियो 1/9 रेशियो नहीं है, 1:9 होना चाहिए। तो सॉल्व कह नहीं सकते सर। कह नहीं सकते, 8th क्लास में हो ना, यस सर। अभी आगे मैथ्स पढ़ोगे। ओके सर, थैंक यू सर। नहीं आज कोई लेट नहीं होंगे, सब टाइम पे खाना खाएंगे, सब टाइम पे खाना खाएंगे। तुम लोग ऑलरेडी उधर पता नहीं कहाँ गए थे, मैं क्लास ऑन किया था तो देख रहा हूँ क्लास चल रही है, मैंने कहा ठीक है फिर मैं क्यों तुम लोग को डिस्टर्ब करूँ। हटा दो। यस सर, हटा दीजिए। अब ये क्वेश्चन घर से करके ला, घर से मतलब कि हाँ कर लेना, ठीक है, मैं डिस्कस कर दूंगा, नहीं होता। if the intensity of a sound has increased, ठीक है, बस छोड़ रहा हूँ, has increased मैंने ये सोचा था कि आज कंप्लीट कर दूंगा बिल्कुल साउंड, पर जब मैं क्लास ऑन किया तो देखा सब बिजी है, मैंने कहा ठीक है फिर। टाइम्स, अब मैं क्लास में इंटरव्यू हुआ था तो देख रहा हूँ बच्चे पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, मैंने कहा चलता। देन बाय हाउ मेनी टाइम्स will the amplitude change? जरा दोबारा बता दीजिए, आप जो बोल रहे थे ना समझ में नहीं आया। ये कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया 16 टाइम्स बढ़ गया। तो आपको पता करना है कि एम्पलीट्यूड कितना चेंज हुआ। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, नो चेंज, दूसरा ट्वाइस, बिकम ट्वाइस, बिकम ट्वाइस, बिकम ट्वाइस। हिंदी में लिख दीजिए, हिंदी तो हमारे को भी नहीं आती। बिकम थ्राइस,
become thrice. D become 4 times. ठीक है, तो आप ये कर क्या आओगे? ठीक है, हम अब कब मिलेंगे? ठीक है, हम मिलेंगे फ्राइडे। ठीक है, तो फ्राइडे को ना ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा और आपको शायद नेक्स्ट चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं। अल्लाह हाफिज। स्लाइड ले लो यार हम लोग, स्लाइड ले लो। डीपीटी के ठीक है, क्वेश्चन कर के आ जाना। क्या? आप बताओ बताओ डीपीटी क्वेश्चन। सर बताता हूँ, एक सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 1, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम बिकॉज वैक्यूम के अंदर कोई भी मीडियम नहीं है। वैक्यूम के अंदर कोई भी मीडियम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 किसी ने पूछा कि the intensity of sound decreases with the increase in distance because कि sound energy is lost during the propagation of sound. सर उसका आंसर सही लगा आंसर दीजिए। लगा हुआ है कि सर बी लगा दीजिए। loudness of sound depends upon amplitude of vibration. साउंड जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना उसकी एनर्जी कम होती चली जाती है। सर उसका बी कर दीजिए। बी नहीं दे रखा है। नो सर सी दे रखा है। बी दे रखा है। सी नो सर बी कर 13 दीजिए। मार्क करता हूँ। 13 व्हाट इज द लाउडनेस ऑफ अ नॉर्मल कन्वर्सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी तो लगा हुआ है सही। सर देखिए आपने लिखाया था 50 डेसिबल्स टू 60 डेसिबल्स, तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहे 55, और हमने मैथ में पढ़ा है कि अपर लिमिट को हमेशा लोअर लिमिट में लेते हैं। एनसीईआरटी में देखना क्या लिखा है। सर एनसीईआरटी में 60 डेसिबल दिया है। फिर 50 सर आपने नोट्स में लिखाया था 50 टू 60, तो 55 भी तो 50 टू 60 में लाई कर रहा है। ठीक है, बट एनसीईआरटी में 60 दे रखा है। यहाँ पे भी आंसर 60 मार्क हुआ। उसे ना एक काम करो, सारे बच्चे ना उसे 60 कर लो। सर आपने ना सारे रेंज में दिए हुए हैं, कोई ऐसा डायरेक्ट नहीं है। उसे क्या करो, सारे बच्चे ना उसे 60 कर लो। जो मैंने नॉर्मल कन्वर्सेशन का इंटेंसिटी बताया ना, उस क्या कर लो। तुम लोग तुलु वाले हो ना? यस सर। जरा बताओ कौन सा टेस्ट। सर S40 S40 DPT S40 S30 40 S S40 FOURTY अच्छा 40 40 है। सर 40 आवाज नहीं आ रही। 2 times 20 2 times 20 60 40 सर 40 अच्छा। तो ऐसे बोलो ना 40 है। 2 times 20 पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। सर 40 बोल रहा हूँ, आपको नहीं समझ आया तो 2 times 20 बोला। किसका चेंज करना है? क्वेश्चन नंबर 7 नंबर 7 का बी करना है। ठीक है, फिर कर दिया मैंने। ठीक है, मैंने कर दिया। ठीक है सर 2 हैंड रेज है, उन्हें भी ले लीजिए अगर लेना है तो। जल्दी बोलो। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर लाइट चैप्टर से सर एक क्वेश्चन था सर, पूछ सकते हैं? पूछो पूछो। सर आपने सर मान लीजिए एक बच्चा है सर, वो अपना हेयर कट करने के लिए सर बार्बर के पास जाता है, तो हम लोग देखते हैं सर बेसिकली बार्बर के सामने सर एक शीशा जो लगा रहता है ना सर। बोलो बोलो, क्वेश्चन बोलते जाओ तुम। जी, तो सर वो जो शीशा रहता है सर, वो तो प्लेन मिरर रहता है,
तो सर वो जो आपने कहा था सर कैरेक्टरिस्टिक में प्लेन मिरर जो होते हैं वो वर्चुअल और इरेक्ट रहते हैं। तो सर वर्चुअल मतलब होता है कि जो जिससे हम एक स्क्रीन पर ले सकते हैं। तो सर वो उस बच्चे का जो इमेज बन रहा है आपका प्लेन मिरर में, तो सर वो तो हम एक स्क्रीन में ले सकते हैं ना सर। वर्चुअल का मतलब होता है कि बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल का मतलब बिहाइंड द मिरर। इमेज बन रहा है मतलब वहां तुम्हें स्क्रीन पे मिल रहा है, लगता है कि बन रहा है लेकिन कैसा लग रहा है, बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल का मतलब होता है बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल का मतलब होता है बिहाइंड द मिरर। ओ लेकिन जो गूगल वर्चुअल बता का रहा मतलब था होता है कि और बिहाइंड द मिरर। अरे गूगल को मारो गोली यार। यस हाँ। सर। तानिसार भी यस सर, अस्सलाम वालेकुम जल्दी बोलो, जल्दी। बिल्कुल मैं सर। हेलो सर, हेलो सर यू आर म्यूटेड। हाँ बताओ जल्दी। सर मुझे S38 में से एक डाउट था सर। क्वेश्चन में है द फंडामेंटल वेव इज, सर क्वेश्चन में ये है सर। तो उसमें सर 5 मिनट में मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है और तुम ऐसे काम कर रहे हो। बोलो भी। सर ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, वो पूछ रहे हैं कि जो कल पूछा गया है फंडामेंटल यूनिट ऑफ वेब वेब तो उसमें मैंने बताया था ना, उसमें तो मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, चेंज नहीं, वो तो सेम की सेम रहती है, वो कैसे होगी? हाँ सर, मैंने बताया तो है वो तानिसार भी। इंग्लैंड सही क्लास में आंसर। तुम क्लास में तुम नहीं थे। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। सर पेज नंबर 3 इधर एक बार स्क्रीनशॉट लेना है। अरे बबुआ, टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट सेंड करेगा। हाँ कर देगा वो टेलीग्राम पे बच्चा, ठीक है। सर आप भी कर दें सर प्लीज। अल्लाह हाफिज सर। अरे लो, ये काहे थक रहे हो? लो लो लो, तो जल्दी लो। सपने में आके स्क्रीनशॉट मांगेंगे, नहीं दिया आपने तो। दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर एंड वेरी